अखाड़ा में न्यूज 18 इंडिया की टीम की ओर से आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अखाड़ा में बात करेंगे इजरायल और हमास की जंग की, जिसमें हर रोज इजरायल के हमले और तेज होते जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम देश और संयुक्त राष्ट्र तक लगातार इजरायल से युद्ध विराम की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायल रुक नहीं रहा। फिलिस्तीन का प्रतिरोधी गुट भी हमले रोकने की शर्त पर युद्ध विराम की बात कर रहा है, लेकिन हमले रुक नहीं रहे और नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा जब तक कि हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर का और उनकी लीडरशिप का सफाया नहीं हो जाता गाजा पट्टी में, खासकर उत्तरी गाजा से। और इसी से जुड़ी इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हमास पर हमले लगातार जारी रहेंगे और किसी भी तरह का कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका के मीडिया से इंटरव्यू में कहा कि व्हाइट हाउस से बात करते वक्त कुछ गलतफहमी हुई, जिससे व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दिया था कि इजरायल गाजा में हर रोज 4 घंटे के लिए युद्ध विराम पर राजी हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई युद्ध विराम नहीं होने वाला और इजरायल के हमले लगातार जारी रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि मानवीय सहायता के लिए भी प्रयास जारी रहेंगे और उत्तरी गाजा से आम लोगों के निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता भी दिया जाता रहेगा। यानी लोगों को निकलने के लिए सेफ कॉरिडोर हर दिन खोला जाएगा, जहां से वे उत्तरी गाजा से वादी गाजा की तरफ जा सकेंगे। तो यानी इजरायल ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। देखिए, उत्तरी गाजा को पूरी तरह से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना, 500 किलोमीटर की जो सुरंगें हैं हमास का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करना, हमास के टॉप कमांडर्स को मार देना और उस एरिया को पूरी तरह से खाली कर इजरायली सत्ता को वहां जमाना। इजरायल इस बात की ठान चुका है कि उत्तरी गाजा पट्टी को अब वो वहां पर कोई सेटलमेंट होने नहीं देगा। ना इजरायल वहां रहेगा, ना हमास या फिलिस्तीन के कोई वहां रह पाएंगे। उसे एक बफर जोन की तरह कर दिया जाएगा जो कि इजरायली मिलिट्री के कंट्रोल में रहेगा। ये इरादा वो अब साफ कर चुके हैं। इजरायल की गिरफ्त में हमास के 2 लड़ाकों ने कैमरे के सामने अब ये कबूल भी कर लिया है कि गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का सबसे बड़ा अड्डा रहा है, जिसकी बात आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस कई दिनों से करते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कबूला है कि वहां आने जाने के लिए हमास के कमांडर अस्पताल की एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं और लड़ाके सुरंगों से होकर वहां पहुंचते हैं। इजरायल ने यह वीडियो जारी कर पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अल शिफा अस्पताल में घुसकर हमास के लड़ाकों को जहन्नुम पहुंचाएंगे और तब हमास का हिमायती कोई मुस्लिम देश आंसू बहाने मत आ जाना कि इजरायल ने अस्पताल पर हमला कर दिया है, क्योंकि अस्पताल का प्रयोग एज अ बेस खुद हमास कर रहा है। पिछले 1 महीने से इजराइल हमास के साथ जंग लड़ रहा है, जिसका मतलब है कि जंग के कायदे के हिसाब से इजराइल और हमास दोनों को युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन ना तो हमास को जंग के कायदों की परवाह है और ना ही इजराइल को। गाजा की गली गली में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल के नजरों से और इजराइल के हमलों से बचने के लिए हर वो पैंतरे आजमा रहे हैं जो उनकी हद में हैं। मसलन गाजा के आम निवासियों के घरों में पनाह लेना, लोगों के घरों से इजराइल पर रॉकेट दागना, शरणार्थी शिविरों में छिपना, एम्बुलेंस में आवाजाही करना और गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना। युद्ध के नियमों के मुताबिक रिहायशी इलाकों, शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और एम्बुलेंस पर हमला करना वर्जित है। इसीलिए हमास के लड़ाके इन सभी जगहों का इस्तेमाल इजराइल के हमलों से बचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इजराइल साफ कह चुका है कि हमास के लड़ाके कहीं भी छिप जाएं, उन्हें वो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए गाजा के अस्पतालों में छिपे हमास के लड़ाकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से पहले इजराइल पूरी दुनिया को बता रहा है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपनी ढाल बना रहे हैं। इसीलिए अगर इजराइल अस्पतालों को निशाना बनाता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं होगा। इजराइल ने हमास के पकड़े गए लड़ाकों का कबूलनामा एक बार फिर जारी किया है, जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में हमास ने कमांड सेंटर बना रखा है। आप भी जरा गौर से सुनिए। ايش مهم يعني شغلات مهمه زي ايش مهم يعني
قيادات، ايش ما كان اي شغله. شو الحسنات بالنقل الاشخاص المهمه المسائل بسيارات اسعاف ومش بسيارات عاديه؟ كنا غالبا انها بتنقص قليل انها بتنقص. الاشخاص المهمه المسائل بسيارات اسعاف ومش بسيارات हमास का ये लड़ाका साफ शब्दों में कह रहा है कि इजरायली सेना एम्बुलेंस पर हमला नहीं करती, इसीलिए हमास के कमांडर निजी कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में सफर करते हैं। अब जरा हमास के दूसरे लड़ाके का कबूलनामा भी सुन लीजिए, जो अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास का अड्डा होने की बात कह रहा है। ممكن بالبضع شبه كبيرة مش صغيرة شبه تبعها في بتخابوا في شيفا. المسائل هذه اللي بيقعدوا في شيفا منهم من حسب رايك؟ الكبار زي الصنواع زي هذول كلهم بيقعدوا هناك. الكبيرة السياسية والعسكرية كلهم بيقعدوا هناك. इन आतंकियों से पूछताछ के आधार पर ही इजराइल ने अल-शिफा अस्पताल के बेसमेंट का एक एनिमेशन वीडियो तैयार किया था, जिसे समझाते हुए आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि इस पूरे अस्पताल पर हमास ने कब्जा कर रखा है और करीब 40,000 लोगों की भीड़ अस्पताल में जमा करके खुद के बचने के लिए मानव ढाल बना रहा है। इसके कुछ दिन बाद आईडीएफ ने गाजा के एक और अस्पताल का वीडियो जारी किया था, जिसमें अस्पताल के नीचे जाने के लिए सुरंगें दिखाई दे रही थी। इजराइल ने अस्पताल के नीचे इन सुरंगों की तस्वीरें अपने हेरॉन ड्रोन के हाई रेजोल्यूशन कैमरों से खींची हैं। 7 अक्टूबर से गाजा पर हो रही बमबारी में अब तक हमास के 15 से ज्यादा कमांडर और सैकड़ों लड़ाके ढेर हो गए हैं। बाकी बचे लड़ाकों में जो घायल हुए हैं वह अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, और जो लड़ाके लड़ने की स्थिति में हैं उनके जान के लाले पड़े हैं, क्योंकि आईडीएफ ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे हमास के लड़ाकों के गाजा से भागने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। आईडीएफ को पुख्ता खबर है कि हमास के ज्यादातर लड़ाके अल-शिफा अस्पताल में छिपे हैं, इसीलिए उत्तरी गाजा में मौजूद आईडीएफ अब अल-शिफा अस्पताल की ओर बढ़ रही है, जहां हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की अब तक की सबसे भीषण जंग हो सकती है। इस बीच गुरुवार की रात अल-शिफा अस्पताल के परिसर में एक विस्फोटक आ गिरा, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने फिर दोहराया कि हमास का खात्मा ही इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसे इजराइल हर हाल में हासिल करके ही रहेगा। You fought ISIS, you fought Al-Qaeda. It took you a long time. I don't think it'll take us that long by any stretch of the imagination, but however long it takes, we'll do it. इधर 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में इजराइल के हमलों में कुल मरने वालों की तादाद 10,818 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 4,400 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, जबकि उनमें उन शवों की गिनती नहीं है जो मलबों के नीचे दबे हैं। इतने बेगुनाहों की जान जाने के बाद भी फिलिस्तीन ने इजराइल को साफ कह दिया है कि इजराइल हमास को खत्म करके भी उसे मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि हमास सिर्फ एक लड़ाकू संगठन नहीं बल्कि एक विचार है, और विचार हमेशा